सोचो एक ऐसा वक्त जब बिग बैंग के हजारों साल बाद भी कायनात अपने बचपन में मौजूद थी। न वहाँ कोई रोशनी, न किसी स्टार का कोई वजूद, न किसी गैलेक्सी का कोई वजूद, ना ही रोशनी कहीं दूर दूर तक नजर आ रही थी। कायनात बहुत बेचैन थी और कायनात के अंदर एक स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का प्रोसेस भी कंटिन्यू था। हमने जाना कि जिस तरह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स कायनात में बन चुके थे, एटम का न्यूक्लियाई भी बन चुका था, लेकिन कायनात में अब भी काफ़ी चीज़ें थी जिन्हें और स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी और कायनात खामोशी से इन्हीं सब चीज़ों को प्रोसेस करने में लगी हुई थी। अब तक बहुत कुछ कायनात में हो चुका था, कायनात ने बहुत सी तब्दीलियां देख चुकी थी, लेकिन कायनात में अब भी एक चीज़ मिसिंग थी। जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कायनात में मिसिंग थी और वो चीज़ कोई और नहीं, रोशनी थी। जी हाँ दोस्तों, कायनात में मैटर भी बन चुका था, न्यूक्लियाई एटम के बन चुके थे और कायनात में बेसिक एलिमेंट्स जो आगे चलकर पूरी यूनिवर्स के बनने का सबब थे वो भी बन चुके थे, लेकिन कायनात में स्टिल रोशनी मौजूद न थी। अब यहाँ देखा जाए तो कायनात में रोशनी तो शुरू से मौजूद थी, लेकिन कायनात में वो रोशनी ट्रैवल करने के लिए आज़ाद नहीं थी। स्पेस में हर तरफ चार्ज पार्टिकल का एक रश था। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स ने इतना मैस क्रिएट किया हुआ था कि रोशनी अगर ट्रैवल करना चाहती भी तो इनसे टकराकर स्कैटर्ड हो जाती और एक सीधा सफ़र अपना कंटिन्यू नहीं कर सकती थी। सोचो कायनात भी आपकी तरह एक ऐसे धुंध में मौजूद थी जहाँ हर चीज़ धुंधला सी जाती है और इसको कॉस्मिक फोग कहा गया है। सोचो जैसे आप एक घनी धुंध में घूम रहे होते हैं जहाँ हर चीज़ आपको धुंधलाई धुंधलाई नजर आती है। कायनात भी बिल्कुल इसी तरह कॉस्मिक फोग में लिपटी हुई थी, इसलिए इस दौर को कॉस्मिक डार्क एज कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में। ये कायनात का वो ज़माना था जहाँ कायनात में गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स कुछ भी मौजूद नहीं था। कायनात बिल्कुल डार्क थी, हर तरफ घना अंधेरा और एक खामोशी और एक खालीपन। लेकिन इस अंधेरे के पीछे कायनात खाली बिल्कुल भी नहीं थी। एक प्रोसेस और एक चैन रिएक्शन हो रहा था कायनात के इसी घने अंधेरे के पीछे। मगर ये अंधेरा सिर्फ खाली नहीं था, इस अंधेरे के पीछे एक कहानी मौजूद थी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी कहानी जिसने कायनात की पूरी तकदीर बदल दी, पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया था। इस दौर में कायनात बिल्कुल स्मूथ नहीं थी। कायनात में छोटी छोटी फ्लक्चुएशंस थी। जहाँ मैटर ज़्यादा होता वहाँ मैटर ज़्यादा अट्रैक्ट होकर किसी स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करता। जी हाँ दोस्तों, ये सब चीज़ें ग्रेविटी कर रही थी। बिल्कुल, ग्रेविटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया था। जहाँ ज़्यादा मैटर होता वो ज़्यादा मैटर अट्रैक्ट होकर किसी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की तरफ चला जाता और जहाँ मैटर कम था वो स्पेस में एक खाली जगह की तरह ग्रेविटी ने उसको शक्ल देना स्टार्ट किया। यानी कायनात के अंदर एक इनविजिबल स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था जो आगे चलकर गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लेनेट का एक ब्लूप्रिंट बनना था। सोचो अंधेरा है, कोई रोशनी नहीं, कोई सितारा नहीं, लेकिन कायनात खामोशी से अपना फ्यूचर बनाने में मसरूफ थी। यानी ये वो लम्हा था जब कायनात के अंदर स्ट्रक्चर्स के सीड्स पैदा होना स्टार्ट हो गए थे और कायनात ने अपनी साइलेंट प्लानिंग से आगे बनने वाले स्ट्रक्चर्स की बुनियाद रख दी थी। फिर वक्त गुजरता गया, कायनात और ठंडी होती गई और कायनात में बिलाखिर वो एक अहम मरहला, एक अहम चेंजिंग पॉइंट आ गई जहाँ आज़ाद फिरने वाले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने आपस में स्टेबल कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर दिए। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आपस में एक स्टेबिलिटी वाला कनेक्शन क्रिएट करना शुरू कर दिया। इलेक्ट्रॉन जो अब तक आज़ाद घूम रहे थे, उन्होंने प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करके, उन्होंने प्रोटॉन के साथ मिलकर एक पहला स्टेबल एटम क्रिएट कर दिया और इस पहले एटम क्रिएट होने के बाद कायनात में रोशनी को इजाज़त मिली कि वो आसानी से अपना सफ़र जारी रख सके। जी हाँ दोस्तों, अब कॉस्मिक फोग जो इतने सालों से, हज़ारों सालों से कायनात में रोशनी को कंप्रेस किए हुए थी, वो बिलाखिर ख़त्म हो गई और रोशनी ने अपना सफ़र कायनात में पहली बार शुरू किया। अब लाइट बगैर किसी रुकावट के कायनात में ट्रैवल कर सकती थी और इसी पहली आज़ाद रोशनी को आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। ये वही एंशिएंट लाइट है जो अब भी यूनिवर्स में मौजूद है और इसी लाइट को हम देखकर ये कह सकते हैं कि ये कायनात की वो बुनियाद थी, वो स्टार्टिंग पॉइंट थी जहाँ से रोशनी आज़ाद हुई थी और रोशनी ने इस पूरे यूनिवर्स में फैलना स्टार्ट किया था। यानी अगर हम कॉस्मिक डार्क एज को देखें तो ये सिर्फ एक अंधेरा
راستہ نہیں تھا بلکہ یہ وہ پوائنٹ تھا, یہ وہ برج پوائنٹ تھا جہاں سے کائنات نے ایک نیا مرحلہ شروع کیا اور روشنی کو آزاد کیا اس پوری یونیورس میں ٹریول کرنے کے لیے, اور بالآخر روشنی نے اس کائنات میں پہلی بار سانس لی. اور آج اگر آپ اور ہم اسپیس میں دیکھتے ہیں یا اوپر پلینٹس اور اسٹارز کو دیکھتے ہیں, جو روشنی ہمیں آج ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں, تو شاید ہمیں احساس بھی نہ ہو کہ ان کی روشنی نے ہمیں نظر آنے کے لیے کتنی اسٹرگلز کی تھی اس کاسمک ڈارک ایج سے باہر نکلنے کے لیے, جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم ان اسٹارز کو دیکھنے کے لیے قابل ہوئے ہیں. تو دوستو, یہ تھی کہانی کائنات میں پہلی روشنی کی, پہلی روشنی کے سفر کی. لیکن ہماری کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی. ہمیں اس یونیورس کی آگے کی کریشنز کو دیکھنا ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ روشنی نے جب پہلا سفر کیا تو اس کے بعد ان سب چیزوں نے مل کر نئے اسٹرکچرز کس طرح ڈیولپ کیے. تو اگلے پارٹ میں ہم انہی سب چیزوں کو اسٹڈی کریں گے. جی ہاں دوستوں, کائنات کی سٹوری ڈے بائی ڈے جیسے ہی پروسیس اور اسٹرکچرز بڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ فیشنیٹنگ ہوتی جا رہی ہے, اور اسی اسٹوری کو فردر سمجھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے. اور اسٹل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر دیں. دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.